एक्सप्रेशन में क्या है, इफ का प्रयोग कंडीशनल सेंटेंसेस में होता है। कंडीशनल सेंटेंसेस का मतलब होता है ऐसी सेंटेंस जिनमें कोई कंडीशन होती है, वो सेंटेंस मतलब पास्ट में भी यूज हो और प्रेजेंट में भी यूज हो। क्लियर? फ्यूचर में ऐसा नहीं कहते, फ्यूचर में उसका सेंस अलग है, फ्यूचर के लिए बताऊंगा आपको। तो इफ का प्रयोग कंडीशनल सेंटेंस में होता है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस होते क्या हैं। व्हाट आर कंडीशनल सेंटेंसेस? तो फर्स्ट देखिए, कंडीशनल सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई कंडीशन लागू होती है, किसी भी प्रकार की जो कंडीशन लागू होती है वो सेंटेंस क्या कहलाते हैं आपके? कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। तो यहां पर जो इफ है ना, इफ का प्रयोग दो कंडीशन में होता है। पहला होता है प्रेजेंट और दूसरा होता है पास्ट। क्लियर? ध्यान समझिए, फर्स्ट है आपका पास्ट कंडीशनल सेंटेंस और सेकेंड है आपका प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस। क्लियर? फर्स्ट क्या है आपका? पास्ट कंडीशनल सेंटेंस में इफ का प्रयोग होता है और सेकेंड है प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस में इफ का प्रयोग होता है। अब देखिए, पास्ट कंडीशनल सेंटेंस पढ़ते हैं पहले। क्या? पास्ट कंडीशनल सेंटेंस। पास्ट कंडीशनल सेंटेंस मींस होता है पास्ट। पास्ट मींस जो समय निकल गया, फोकस बटन से, जो समय निकल गया उसमें इफ से रिलेटेड कोई कंडीशन होती है तो इफ का प्रयोग कैसे करते हैं, समझिए इसको। वाक्य में यदि काम हो चुका हो, काम हो चुका हो मतलब भूत में, वाक्य में यदि काम हो चुका हो या भूत में कोई क्रिया हो चुकी हो, मतलब जो समय निकल गया उसमें कोई क्रिया हो चुकी हो। और याद रखिए, क्रिया तो ठीक है, यदि क्रिया नहीं भी होना तो वो सेंटेंस भी आते हैं। जैसे मैंने बोला, काश में यदि मैं एक डॉक्टर होता, तो इसमें मैन वर्ब है क्या? नहीं है, लेकिन ये पास्ट का सेंटेंस है ना। मैंने बोला यदि मैं एक शिक्षक होता, तो यहां पर मैन वर्ब नहीं है, लेकिन ये सेंटेंस किसका है? पास्ट का है, एक पास्ट कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है? तो वाक्य में यदि काम हो चुका हो या भूत में कोई क्रिया हो चुकी हो या कोई काम हो चुका हो, क्लियर, तो ऐसे सेंटेंस पास्ट कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। क्लियर? क्या? कि भूतकाल में जो समय निकल गया उसमें कोई क्रिया हो चुकी हो, कोई काम हो चुका हो, तो वो सेंटेंस क्या कहलाते हैं? पास्ट कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। अब देखिए, पास्ट कंडीशनल सेंटेंस में अगर ये होता तो वो होता, ध्यान समझिए, जो सेंटेंस रहते हैं ना, अगर से ये होता तो वो होता, या फिर अगर ये हुआ होता तो वो हुआ होता, या वो हो सकता था, इस प्रकार की कंडीशन आए तो किसका प्रयोग करते हैं? इफ का प्रयोग करते हैं। क्लियर? इफ के साथ में वुड भी आता है, कुड भी आता है, उसको ध्यान समझिए। अब ऐसे देखिए, ऐसे क्या है, सबसे पहले हम इफ यूज करेंगे। क्लियर? ध्यान समझिए, सबसे पहले हम इफ यूज करेंगे, उसके बाद पहला वाला जो आपका सब्जेक्ट है ना, पहला वाला जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट यूज करेंगे। क्लियर? सेंटेंस कोई भी हो पास्ट का, उसमें आपको हेड का प्रयोग करना ही पड़ेगा, यदि आपके सेंटेंस में मेन वर्ब है तो। क्लियर? यदि मेन वर्ब नहीं है, ध्यान से समझिए, यदि आपके सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है, क्लियर, तो उससे आपको याद रखना है कि आई के साथ वाज, यू वर दे के साथ वर और ही सी के साथ वाज। देखिए, सेंटेंस में यदि मेन वर्ब होती है तो ठीक है, मेन वर्ब काम करता है, लेकिन यदि सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होती है ना, तो प्रेजेंट में क्या होता है? आई के साथ एम, यू भी दे के साथ आज, ये कॉमन है, ही सी के साथ इज, और पास्ट में आई के साथ वाज, यू भी दे के साथ वर और ही सी के साथ वाज का प्रयोग होता है। पता इतना आपको? अब देखिए, तो सब्जेक्ट इफ प्लस सब्जेक्ट यदि मेन वर्ब सेंटेंस में हो तो हेड प्लस MB3। अब हेड है तो MB3 तो आएगा ही आएगा, प्लस ये जो ये कॉमा जो है ना, ये कॉमा इसका बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर सेंस है। ये कॉमा का मतलब होता है तो, क्या? तो ये जो कॉमा है ना, इसका मतलब होता है तो। सेकेंड सेंटेंस का सब्जेक्ट देखते हैं, उसके बाद वुड या कुड। अब वुड या कुड क्या है? वुड कुड प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, सॉरी यहां पर मैंने है प्लस MB3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ध्यान समझिए, अब क्या है, वुड का प्रयोग कहां करते हैं, कुड का प्रयोग कहां करते हैं? जैसे मैंने बोला, यदि मैं एक शिक्षक होता तो यह सवाल कब लिया होता। क्लियर? कब लिया होता, तो यहां पर आएगा वुड। क्या? वुड। और यदि यहां सेंटेंस भी होता कि यदि मैं एक शिक्षक होता तो यह सवाल कर सकता था, तो कुड हैव मैंने पढ़ाया ही आपको, कुड हैव। अंडरस्टैंड? अब देखिए सेंटेंस, देखिए सेंटेंस से आपको देखना है
अगर ये होता तो वो होता, इस प्रकार की कंडीशन आपके सेंटेंस में बने। मेरे पास कार होती तो मैं ये कहता, मेरे पास कार होती तो मैं अमेरिका जाता। सेंटेंस आया ना क्लियर, कि यदि मेरे पास कार होती तो मैं अमेरिका जाता, इस प्रकार के। अगर ये होता या यदि ये होता तो वो होता, इस प्रकार की कंडीशन क्रिएट होती है किसी भी सेंटेंस में, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग किसका प्रयोग करते हैं? एफ का प्रयोग करते हैं। क्लियर। एक सिंपल सेंटेंस में आप एफ का प्रयोग कर सकते हैं। यदि एक सिंपल सेंटेंस दिया है ना कि अगर मैं वहां जाऊं या अगर मेरे पास ये होता, तो यहां पर तो आ जाएगा एफ। क्लियर। लेकिन यदि कंप्लीट सेंटेंस है, एक कंबाइंड सेंटेंस है, देन यू विल हैव टू अप्लाई दिस कंडीशन। ओके, अब देखिए, अगर आप पढ़ाई करते, वही सेंटेंस है, अगर ये हुआ होता तो वो होता। क्लियर। अगर आप पढ़ाई करते तो आप पास हो जाते। ये सेंटेंस पास्ट का है बेटा, कहां किसका है? पास्ट का, जो समय निकल गया उसका है। तो देखिए, अगर आप पढ़ाई करते, इफ यू हैड स्टडीड। क्लियर। इफ, देखिए सेंटेंस से रिलेट करिए, एससीएफ से रिलेट करिए, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस एमवी3। यहां पर बहुत कम संभावना होती है कि अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट हो। क्लियर। तो इफ यू हैड स्टडीड, अब ये जो कॉमा है ना, ये क्या शो करता है? तो क्या शो करता है? तो। क्लियर। तो इफ यू हैड स्टडी यू वुड हैव पास्ड। यदि आप मेहनत करते, यदि आप पढ़ाई करते तो आप पास हो जाते। अब यदि यहां पर लिखा है कि यदि आप मेहनत करते तो आप पास हो सकते थे। यदि आप मेहनत करते तो आप पास हो सकते थे, तो क्या आता? कुड हैव। इफ यू हैड स्टडीड यू कुड हैव पास्ड। अंडरस्टैंड। इसके बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे अगर मेरे पास मोबाइल होता, अगर मेरे पास मोबाइल होता तो मैं मैच जीत चुका होता। क्लियर। इफ आई हैड अ मोबाइल आई वुड हैव वॉन द मैच। क्लियर। अगर मेरे पास ट्रैक्टर होता तो मैं खेत जोत लिया होता। क्लियर। तो इफ आई हैड अ ट्रैक्टर आई वुड हैव कल्टिवेटेड। अंडरस्टैंड। अगर मैं शिक्षक होता तो यह काम, अगर मैं शिक्षक होता तो आपको मैथ्स पढ़ा लिया होता, या पढ़ा चुका होता, या पढ़ा सकता था। यदि मैं शिक्षक होता तो मैं आपको मैथ्स पढ़ा सकता था। इफ आई वॉज अ टीचर, कॉमा लगाना है आपको, इफ आई वॉज अ टीचर आई कुड हैव taught you मैथमेटिक्स। क्लियर। अगर मैं विद्यार्थी होता तो यह काम जरूर करता। अगर मैं विद्यार्थी होता तो यह काम जरूर करता। इफ आई वॉज अ स्टूडेंट आई मस्ट डू दिस वर्क। आई वुड हैव, आई मस्ट डू दिस वर्क आएगा। अंडरस्टैंड। क्लियर। आएगा समझ में? बनेगा। जैसे अगर मेरे पास पानी होता तो मैं आपको देता। इफ आई हैड वाटर आई वुड हैव गिवन यू। क्लियर। तो ये हो गया बेटा फर्स्ट कंडीशन हो गई आपकी। एक सेंटेंस देखिए कि अगर मैं अंग्रेजी पढ़ लिया होता तो मैं फेल नहीं हुआ होता, ऐसा बोलते हैं। क्लियर। तो क्या आएगा देखिए, इफ आई हैड स्टडीड, इफ आई हैड studied, if I had studied English, if I had studied English, कॉमा आएगा, I wouldn't have failed. I wouldn't have failed. Understand? Clear? ओके, देखिए बेटा एक बार फिर से पूरे एग्जांपल समझते हैं। जैसे लिखा है, अगर मैं अंग्रेजी पढ़ लिया होता तो फेल नहीं होता। क्लियर। अगर ये होता तो वो होता वाली कंडीशन आई है ना। ठीक है। तो क्या आएगा, अगर मैं अंग्रेजी पढ़ लिया होता तो फेल नहीं होता। इफ आई हैड स्टडीड इंग्लिश आई वुडंट हैव फेल्ड। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, यदि मेरे पास मोबाइल होता तो मैं एम्बुलेंस को फोन करता। क्लियर। वही कंडीशन आई, अगर ये होता तो वो होता। इफ आई हैड अ मोबाइल आई वुड हैव कॉल्ड एम्बुलेंस। और आपको बता दें, वुड जो है, देखो जिसमें सकता था का सेंस आए ना, तो उसमें आप यूज करिए कुड हैव।
अंडरस्टैंड। अदरवाइज लिया होता का सेंस आए तो वहां पर वुड हैव का यूज करिए, कुड हैव का भी कर सकते हैं, मैं नोटिस नहीं करता कोई। नेक्स्ट देखिए, अगर राम रावण को मार दिया होता तो सीता चोरी नहीं होती। क्लियर? हाँ, यहां पर बीन आएगा बेटा, बीन, वुडंट हैव बीन स्टोलन, पैसे वैसे सीता चोरी नहीं होती उसके द्वारा। अंडरस्टैंड? हाँ, अगर राम रावण को मार दिया होता तो सीता चोरी नहीं जाती या नहीं होती। तो देखिए क्या आएगा, इफ राम हैड किल्ड टू रावण सीता वुडंट हैव बीन स्टोलन। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखिए, अगर मैं कार चलाता तो मैं उसकी गाड़ी में नहीं बैठता। इफ ही ड्राइवन कार आई वुडंट सेट इन हिज कार। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अगर धोनी मैच खेलता तो इंडिया मैच जीत सकती थी। सकती थी का सेंस आया ना। क्लियर? इंडिया मैच जीत सकती, देखो वही है, इंडिया मैच जीत सकती थी ना, हमने पढ़ा है ना, सकता था। क्लियर? सकता था पढ़ा है ना, जैसे मैंने बोला मैं जा सकता था, आई कुड हैव गॉन, ये तो वही है, इंडिया मैच जीत सकती थी, इंडिया वुड हैव वन, सॉरी इंडिया कुड हैव वन द मैच। फर्स्ट देखिए, एक बात तो जुड़ा है, अगर जैसे धोनी मैच खेलता, इफ धोनी है, सिर्फ चेंजेस है आपके फर्स्ट सेंटेंस में, फर्स्ट वाले सेंटेंस में चेंजेस है ना। सेकंड देखिए, अगर मेरे पास बंदूक होती तो मैं उसे गोली मार दिया होता। इफ आई हैड अ गन आई वुड हैव शॉट हर। अंडरस्टैंड? क्लियर? एनी प्रॉब्लम? बन जाएगा बेटा? चलिए, एंड कंडीशन है। क्लियर? लुक एट द बोर्ड। पहला है हमारा पास्ट कंडीशनल सेंटेंस जो हम पढ़ लिए हैं। ये सेकंड क्या है, प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस। क्या? प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस। ध्यान समझिए बेटे इसको। देखिए क्या है, यदि वर्तमान, हाँ जो प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस है ना, इसका नाम प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस है, लेकिन यहां पर फ्यूचर के सेंटेंस को भी रखा गया है। यहां पर फ्यूचर के सेंटेंसेस को भी रखा गया है। क्लियर? और उनको कैसे रखा गया है उसकी भी कंडीशन है। तो यदि वर्तमान या भविष्य में कोई क्रिया हुई हो या होने वाली हो या कोई भी कार्य होने वाला हो, ऐसे वाक्य किसमें आते हैं? प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस में आते हैं। क्लियर? अंडरस्टैंड? रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझिए। प्रेजेंट में मतलब वर्तमान में या भविष्य में कोई भी क्रिया या कोई भी काम होने वाला हो या हो, एक ही कंडीशन में, तो वहां पर तो वो सेंटेंसेस किसमें आते हैं? प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस आते हैं। क्लियर? अब देखिए, प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस में अगर ये हो या होगा तो वो हो या होगा। ध्यान समझिए, सेंटेंस में अगर ये हो या अगर ये होगा तो वो होगा, इस प्रकार की कंडीशन आती है तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? इफ का प्रयोग करते हैं। और वो कौन सी कंडीशन फॉलो होती है? प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस। क्लियर? अब हम बोलते हैं ना कि अगर मैं बाजार जाऊंगा तो उसे मारूंगा। क्लियर? एक एग्जांपल है कि यदि मैं बाजार जाऊंगा तो उसे मारूंगा। तो ये सेंटेंस पास्ट कंडीशनल से डिफरेंस है ना, डिफरेंस नहीं है। पास्ट कंडीशन में क्या होगा कि अगर मैं बाजार गया होता तो उसे मार दिया होता, लेकिन इसका प्रेजेंट, पास्ट तो क्लियर है लेकिन इसका प्रेजेंट भी तो होगा ना। तो प्रेजेंट क्या होगा या फ्यूचर? प्रेजेंट या फ्यूचर इसमें दोनों में सेम है। तो अगर मैं बाजार जाऊंगा तो उसे मारूंगा। अब ऐसे तो बोलते ही नहीं है कि अगर मैं बाजार जाता हूं तो उसको मारता हूं। पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है क्या सेंटेंस कि अगर मैं बाजार जाता हूं तो उसको मारता हूं? ऐसा नहीं आएगा, वो फ्यूचर में चेंज होगा। क्लियर? लेकिन क्रिएट होगा प्रेजेंट से, बनेगा वो प्रेजेंट से। ध्यान समझिए। तो सेंटेंस में यदि अगर ये हो या अगर ये होगा तो वो होगा, इस प्रकार का सेंस हो, इस प्रकार की स्थिति हो, तो निम्न एससीएफ का प्रयोग करके सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। अब ऐसे देखिए, प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस का सेंटेंस क्रिएशन फार्मूला है। सबसे पहले फर्स्टली यू विल हैव टू यूज ऑफ इफ। आपने इफ यूज कर दिया, उसके बाद जो आपका पहला सेंटेंस है, पहले सेंटेंस का पहला सब्जेक्ट रखना है आपको। क्लियर?
अब यहां पर मैंने मेन वर्ब लिखा नहीं है, वो पूरा सेंटेंस ही लिख दिया है। सेंटेंस में जो मेन वर्ब है ना, उसमें एस या एस आएगा। आपको बता दूं, ये पहला सेंटेंस है, चाहे किसी भी टेंस का हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, प्रेजेंट सिंपल का हो, प्रेजेंट परफेक्ट का हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को, फ्यूचर सिंपल टेंस को, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को, कोई भी हो, ये सेंटेंस आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही करना है। क्लियर? ध्यान से समझिए, प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस में पहला सेंटेंस किसी भी टेंस का हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो, या फ्यूचर कंटिन्यूअस का हो, परफेक्ट का हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, प्रेजेंट परफेक्ट का हो, ये कोई सेंस नहीं रखता है। आपको ये रखना है वो किसी भी सेंटेंस किसी भी टेंस में हो, यू हैव टू राइट इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखना है। उसके बाद ये आएगा आपका कॉमा, फिर सेकेंड आएगा सब्जेक्ट प्लस विल या कैन। क्या? विल या कैन। और आपको पता है कि विल के साथ हमेशा MV1 आता है और कैन के साथ भी क्या आता है, हमेशा MV1 आता है। तो विल या कैन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। SCF बेटा समझ में? क्लियर? बन जाएगा? याद रखिए, मैंने यहां पर हैशटैग कर दिया है कि पहला वाक्य किसी भी सेंटेंस में, ये वाले सेंटेंस की बात हो रही है, पहला वाक्य किसी भी सेंटेंस का हो, उसे हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही रखते हैं। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में रखेंगे तो निश्चित है कि आपको एस या एस का यूज तो करना पड़ेगा। एस या एस यूज करेंगे ना। क्लियर? हाँ। अब देखिए, जैसे लिखा है, अब देखिए, अगर आप फल बेचोगे तो मैं नहीं खरीदूंगा, बात वही है। पहला सेंटेंस जो है फ्यूचर का है, आप फल बेचोगे, फ्यूचर का है ना, फ्यूचर का है, आप फल बेचोगे तो मैं फल नहीं खरीदूंगा। तो देखो, आपको सेकेंड सेंटेंस अकॉर्डिंग टू सेम एज इट इज रखना है। पहला सेंटेंस कोई भी टेंस का हो, यू विल हैव टू यूज इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्लियर? अब देखिए, तो अगर आप फल बेचोगे तो मैं नहीं खरीदूंगा। इफ, हाँ, अब ये फल बेचोगे फ्यूचर टेंस का है सेंटेंस, लेकिन आपको किस में यूज करना है? प्रेजेंट में। तो इफ यू सेल फ्रूट्स आई वॉन्ट टू बाय। क्लियर? अगर आप वहां जाओगे तो मैं नहीं जाऊंगा। इफ यू गो देयर, विल नहीं आएगा। इफ यू गो देयर आई वॉन्ट टू गो। क्लियर? अंडरस्टैंड? यदि वह उसकी शादी में गया या वह उसकी शादी में जा रहा होगा, ऐसे बोलते हैं, अगर वह उसकी शादी में जा रहा होगा तो मैं नहीं जाऊंगा। तो आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में रखना है, इफ ही गोज देयर मैरिज आई वॉन्ट गो। अंडरस्टैंड? क्लियर? जैसे अगर आप मुझे पैसे दोगे तो मैं आपका काम करूंगा, ये भी है। अगर आप मुझे पैसे दोगे तो मैं आपका काम करूंगा। क्लियर? तो क्या आएगा? इफ यू गिव मी मनी आई विल डू योर वर्क। अंडरस्टैंड? क्लियर? आए बेटा समझ में? तो ये होती है प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंसेस। क्लियर? नो करो। इससे एग्जांपल समझते हैं बेटा। क्लियर? प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस के एग्जांपल एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। जैसे, अगर सत्यम गाना नहीं गाया तो मैं उसे सिखा सकता हूं। क्लियर? देखो, अगर ये हुआ होता तो वो होगा या वो हो सकता है, वो वाली कंडीशन है। तो क्या आएगा? अगर सत्यम गाना नहीं गाया तो मैं उसे सिखा सकता हूं। ये सेंटेंस किसी भी टेंस का हो, आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखना है। तो इफ सत्यम डजंट सिंग अ सॉन्ग आई कैन टीच यू। यदि यहां पर सकता हूं का सेंस हो तो कैन आएगा, और फ्यूचर का सेंस हो तो क्या आएगा? विल आएगा। दो ही है, एक से विल एंड एक कैन। नेक्स्ट है, अगर आप मुझसे सवाल पूछोगे तो मैं जवाब दे सकता हूं। क्लियर? इफ यू आस्क मी क्वेश्चन आई कैन आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखिए बेटा, यदि वाक्य में मेन वर्ब ना हो, अब वही यदि आपके सेंटेंस में मेन वर्ब ना हो तो क्या हुआ? आई के साथ एम, यू भी के साथ आर, प्रीसेट के साथ एच। क्लियर? अब देखिए, और होने के लिए कि किसका प्रयोग करते हैं? हैव का प्रयोग। तो अगर मेरे पास पेन होगा तो आपको पत्र लिखूंगा, इफ आई हैव अ पेन आई विल राइट यू अ लेटर। क्लियर? नेक्स्ट, अगर माला स्कूल जाएगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्या आएगा?
बताइए, इफ माला गोज टू स्कूल, आई वॉन्ट गो। याद रखना, ये जो कॉमा है ना, ये तो बताता है, क्या बताता है? तो आप इसको हटा के देन भी लगा सकते हैं, इफ माला गो टू स्कूल देन आई वांट टू गो। क्लियर? आगे समझ में बन जाएगा? एनी प्रॉब्लम? हाँ। देखिए नेक्स्ट केस आपको एक बार फिर से बता दूं, समझिए। यदि पहला वाक्य भूतकाल का हो तथा अगर ये होता तो वो हुआ होता, कर लीजिए, वो हुआ होता, इस प्रकार का सेंस हो। क्लियर? तो किसका प्रयोग करते हैं? इस फॉर्मेट का प्रयोग करते हैं, इफ सब्जेक्ट MB2 का यूज करना है आपको। क्लियर? यदि मेन वर्ब नहीं है तो जितने भी सब्जेक्ट हैं, आई भी यूज है, ही सी है, सिंगल नंबर, प्लूरल नंबर, उन सभी के साथ में क्या आएगा? वर्ब आएगा। क्या आएगा? वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, यदि ऑब्जेक्ट है तो प्लस कॉमा आएगा, यहां पर कॉमा, सब्जेक्ट प्लस वर्ड प्लस MB1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्लियर? अभी केस 1 वुड हैव वाली थी, और वुड हैव थी तो उसमें थर्ड फॉर्म था। क्लियर? अब देखिए, अगर मैं जाता तो उससे मिलता। क्लियर? अगर ये होता तो वो होता की कंडीशन है, तो इफ आई वेंट सेकंड फॉर्म है, आई वुड मीट हिम। क्लियर? अब देखिए, अगर मैं प्रधानमंत्री होता या यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो देश बदल देता। इफ आई के साथ वा जाना चाहिए लेकिन नहीं आएगा, क्या आएगा? वर। इफ आई वर PM, I would change the country. अंडरस्टैंड? या यहां पर होता कि मैं देश बदल सकता था या मैं देश बदल सकता हूं। ठीक है? यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं देश बदल सकता हूं, तो यहां पर क्या आ जाएगा? कैन आ जाएगा। ओके बेटा? अब अगर वह घर पर होता तो आपको फोन करता, अगर वह घर पर होता तो आपको फोन करता। क्लियर? इफ ही वाज एट होम ही वुड कॉल यू। आए बेटा समझ में? क्लियर? एनी डाउट? तो इस प्रकार का सभी कंडीशन के साथ, इस प्रकार से सभी कंडीशंस के साथ में इसका प्रयोग फिनिश हुआ। एनी डाउट? प्लीज नोट नाउ।